हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। आज हम फाइनली आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर का 5 है उसका जैसे एक्सरसाइज आपका 5.1 है, उस क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो आप सब इस वीडियो को अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, मतलब शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा, तो यूट्यूब पर कहीं भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 5.1 के 1 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए इजी वे में क्वेश्चन को बनाते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन 1 है, और 1 का कितना नंबर है, 1 का 1 नंबर है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब क्वेश्चन में आपका यह कह रहा है कि अगर प्रथम किलोमीटर मतलब कुछ आप जो प्रथम जो किलोमीटर फर्स्ट जो आप किलोमीटर तय करिएगा, दूरी तय कीजिएगा, उसका किराया आपका 15 रुपया है, और अतिरिक्त में जो किराया आप तय कीजिएगा, किलोमीटर तय कीजिएगा, उसका किराया 8 रुपया है। क्या है, 8 रुपया है। सिंपली में जो आपको यहाँ पे देखिए, आपको क्या करा है क्वेश्चन में, आपको एपी बनाना है। क्या बनाना है, एपी बनाना है। मैं अगर आपका यह संभव है, संबंध या क्या है, संभव सत्य है, तो क्या करना है, एपी बनाना है। एपी क्या होता है, जैसे हम आपको बता दें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब 5, 10, 15, 20, ये सारे के सारे क्या है, एपी है। एपी में कंडीशन होता है, मतलब इसका डी का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आपका डी का मान अगर सेम है तो आप कहिएगा कि ये एपी में है। अगर डी का मान सेम नहीं है तो आप कहिएगा कि इसका मान एपी में नहीं है। तो चलिए, तो अब डी का मान भी कैसे निकालते हैं, तो हम आपको पिछले वीडियो में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए हैं। वह वीडियो अब जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिए, वहां से आपको पूरा बारीकी से बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी हो जाएगा। वाकई में यहाँ पर हम बात कर दें कि डी का मान कैसे निकालते हैं, तो जो आपका यहाँ पर है A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3, ये आपका A4। इस तरह क्या होगा, आपका एपी में आपका जो टर्म है क्या होगा, बढ़ते रहेगा। यहाँ पर देखिए, जैसे ये सीरीज है, तो ये सीरीज में जो आपका A2 है, A2 माइनस A1 कीजिएगा। क्या जी, A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड जो टर्म है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाले पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो आपका डी का मान आ जाता है। क्या जी, डी का मान आता है। तो उसी प्रकार से अगर डी का मान निकालिएगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। उसी प्रकार से अगर आपका ये क्या है, आपका D1 है, तो उसी प्रकार से अगर आप D2 निकालिएगा तो A3 में से A2 निकालिएगा, D3 निकालिएगा तो A4 में से A3 निकालिएगा। करेक्ट। इस प्रकार से क्या होती है, सीरीज आपका बन रेडी हो जाता है, बनकर तैयार होता है। यह आपका होता है एपी होता है। एपी में अगर जांच करना है तो आपको डी का मान निकालना अनिवार्य है। आपको डी, जब तक आप डी का मान नहीं निकालिएगा तो आप नहीं कह सकते हैं कि क्या है, एपी में है कि नहीं है। तो चलिए, अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक, कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। इसे क्या करते हैं, हम लिख देते हैं आगे कि प्रथम प्रथम किलोमीटर किलोमीटर के लिए किलोमीटर के लिए किराया किराया बराबर 15 रुपया है। कितना है जी, 15 रुपया है। करेक्ट। अब चलिए, अब कह रहा है कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया भी है दिया हुआ है। ये अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया आपका दिया हुआ है, 8 रुपया दिया हुआ है। कितना जी, 8 रुपया आपका दिया हुआ है। आप बताइए, ये अगर हमको एपी निकालना है, तो एपी निकालने के लिए हमको आपको तो फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, मतलब A1 का मान पता होना चाहिए। और A1 का मान पता है, फिर हमको क्या निकालना होगा, A2 निकालना होगा, फिर आपका A3, A4। इसी प्रकार से श्रृंखला के रूप में आप बढ़ते जाइएगा, आप मान को निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि अगर आपका प्रथम अगर किलोमीटर का यहाँ पर किराया कितना रुपया, 15 रुपया है। कितना है जी, 15 रुपया है। मतलब आपका फर्स्ट आपका जो टर्म है, मतलब ए का मान यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम इसका सीरीज बनाना चाहें, क्या जी, अगर हम इसका सीरीज मतलब क्या, मैं श्रृंखला बनाना चाहें, यहाँ पर अगर हम इसका सीरीज बनाना चाहें
तो क्या होगा, फर्स्ट आपका क्या होगा 15 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है 15 है, A1 आपका क्या है 15 है। अब चलिए जब आपका ये आपका यहाँ पर पता चल गया, तो अब हमको क्या यहाँ पर A2 का मान निकालना है। तो A2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 में हम क्या करेंगे D को जोड़ देंगे। तो A1 में जब हम D को जोड़ेंगे तो A1 क्या है 15, मतलब यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि अगर आपका प्रथम किराया क्या है 15 रुपया है, तो हमको दूसरा भी किराया निकालना होगा। तो कितना जो अतिरिक्त किराया है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो जो अतिरिक्त किराया कितना है, तो 8 रुपया है। तो उसी प्रकार से अगर हम निकालेंगे कि 15 प्लस 8 प्लस क्या करेंगे 8, मतलब जितना भी हमको किलोमीटर का किराया निकालना होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितना भी निकालना होगा, क्या करेंगे 8 जोड़ते जाएंगे उसके शेषफल में। तो चलिए अगर हम इसको जोड़ कर ऐड करके यहाँ पर लिखते हैं तो इसके क्या होगा 15 हो जाएगा, और यहाँ से जोड़िएगा तो कितना होगा जी 15 8 23 हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट। अब चलिए 23 में जब यहाँ से जुड़िएगा तो 31 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या होगा, श्रृंखला बढ़ते हो जाएगा। और फिर आप ऐड करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, मतलब क्या होगा शेषफल में से क्या किए D का मान क्या किए जोड़ दिए हैं। तो यहाँ से जोड़िएगा 8 जोड़िएगा तो क्या होगा 39 हो जाएगा। यह क्या है आपका एक श्रृंखला मतलब एपी का बन गया। अब मान लीजिए ये जो आपका एपी बना, इसे जांच भी करना होगा कि ये जो मेरा एपी बनकर रेडी हुआ है, यह एपी मेरा सही है कि गलत है। तो यह क्या होगा आपका A1 हो गया, ये आपका क्या होगा A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ये आपका A4 हो गया, करेक्ट। अब हमको जांच करने के लिए क्या करेंगे, जांच करने के लिए हम आपको क्या करेंगे D का मान निकालेंगे। किसका जी, D का D1 का मान निकालेंगे। तो D1 का मान क्या निकालेंगे, द्वितीय पद में से मतलब प्रथम पद को क्या करना है घटा देना है, मतलब सेकेंड टर्म में से क्या करना है फर्स्ट टर्म को क्या करना है माइनस कर देना है। तो A2 का मान कितना है जी 23 से, माइनस A1 का मान कितना है 15 है, घटाइएगा तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। कितना आएगा जी 8 आएगा। चलिए उसी प्रकार से अगर आप D2 निकालिएगा तो क्या होगा A3, यहाँ से देखिए अगर आप यहाँ से D2 निकालिएगा तो A3 में से तो क्या कीजिएगा A2 को घटा दीजिएगा। तो A3 में से A2 को घटाइए तो D2 आपका निकलेगा। तो यहाँ से घटाइएगा तो A3 का मान कितना है 31 से माइनस 23 कीजिएगा बराबर कितना आएगा 8 आ जाएगा, करेक्ट। अब चलिए अगर आप D3 भी निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए, A4 माइनस A3 कर दीजिए। तो यहाँ से A4 का मान कितना है 39 से, माइनस A3 का मान 31 से, यहाँ से घटाएगा तो मतलब 8 आ जाएगा। मतलब D का मान क्या है आपका समान है। क्या है जी D मतलब आपका मान क्या है जी समान है। मतलब D क्या है तो सारबंतर है। D को हिंदी में क्या कहते हैं सारबंतर कहते हैं। चूंकि इसका सारबंतर आप लिख सकते हैं, चूंकि इसका सारबंतर मतलब D का मान सारबंतर कोष्ठ में आप D लिख सकते हैं। D का मान सारबंतर क्या है समान है। क्या है जी समान है। तो इसीलिए यह क्या है आपका AP में है। क्या जी ये आपका AP है। चूंकि आप लिख सकते हैं इसीलिए यह क्या है, इसीलिए यह AP में है, इसलिए AP में है, AP में है। तो इस प्रकार से क्या होगा फाइनल का आंसर होगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, एक नंबर क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है AP में आपको क्या करना है दर्शाना है, मतलब सीरीज में आपको बनाना है। क्या करना है श्रृंखला में बनाना है, श्रृंखला में आपको बनाना है AP में। तो AP में बनाने के बाद उसको जांच भी कर लीजिए कि ये सही है कि गलत है। उस प्रकार से क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। चलिए आप इसे झट से लिखिए, फिर हम क्या करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इससे हम क्या करते हैं मिटाते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जिस तरह आप यहाँ पर श्रृंखला निकाले हैं, सीरीज निकालें, AP निकालें, उसी तरह क्या करना है आपको 2 नंबर क्वेश्चन का भी क्या करना है निकालना है, फाइंड करना है। चलिए आपने तो समझ चुका कि D का मान कैसे निकालते हैं, A1 का मान कैसे निकालते हैं, A2 A3 का इस सब का मान हम कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी बेलन मतलब किसी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है जी कि पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, जो आप यहाँ पर बेलन का शेष निकालिएगा उसके मात्रा का क्या करें हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। कितना 1/4 भाग। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको क्या होगा मात्रा पता नहीं कितना मात्रा है, तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि माना कि बेलन
बेलन में हवा की मात्रा बराबर एक इकाई मान लेते हैं। कितना जी? एक इकाई मान लेते हैं। चलिए एक इकाई मान लेते हैं। अब चलिए, अब आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष का 1/3 मतलब 1/4 भाग क्या करता है? बाहर निकालता है। तो आप यहाँ पर देखिए, जब हम हवा की मात्रा को 1 इकाई माने हैं, क्या माने? 1 इकाई, तो ये मेरा क्या होगा? A1 यहाँ पर देखिए, A1 कहिए या T1 कहिए, मतलब ए का मान कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या कर T1 का मान निकालते हैं, तो T1 का मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। कितना? 1 हो जाएगा। मतलब T1 कहिए तो या A1 कहिए तो बात सही है। आप एक ही जगह पर आप कुछ भी आप नंबर को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं अल्फाबेटिक नंबर को। यहाँ पर देखिए, अगर हम T1 आपका 1 हो गया, तो यहाँ हम दूसरे का पंप को निकालना होगा, किस दूसरे मात्रा निकालना होगा बेलन का। तो क्या करेंगे? ये जो आपका 1 है, इस 1 का क्या करेंगे? 1/3 करेंगे, मतलब तो 1/4 कर देंगे। क्या करेंगे? अगर हमको T2 निकालना होगा, T2, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 करेंगे, और 1 का क्या करना है? 1/4 करना है। क्या करना है? 1/4 करना है। 1 का 1/4। तो आप यहाँ पर देखिए कि 1 कर इससे घटाया जा रहा है 1/4। जब आप 1 गुने 1/4 कीजिएगा तो कितना आएगा? 1/4 आएगा। कितना आएगा? 1/4 आएगा। हम यहाँ पर क्या किए? डायरेक्ट को लिख दिए। इसे क्या किए? सिंपली हल कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 में से घटाएगा तो कितना आएगा? 3/4 आ जाएगा। मतलब T2 का मान कितना आ गया? कितना आ गया जी? 3/4 आ गया। कितना आ गया? 3/4 आ गया। अब चलिए, अब आपका देखिए, और जब आपका यहाँ पर T2 का जो आपका शेषफल जो आपका यहाँ पर आया, शेष आपका जो आया, इस शेष का क्या कर रहा है? 1/4 कर रहा है। मतलब 1/4 कर रहा है इस शेष का निकालने के लिए। तो अगर आप इस 3 का निकालिएगा, हवा का मात्रा का या शेष का निकालिएगा, तो यहाँ पर अगर हम आप T3 निकालिएगा, तो T3 क्या कीजिएगा? 3/4 इस शेष का क्या करना है? इस शेष का यहाँ पर देखिए, बोले 1 क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 माइनस 3/4 गुने 1/4 हो जाएगा। कितना? 1/4। ये शेष का हमको क्या निकालना है? 1/4 निकालना है। तो यहाँ से देखिए, तो क्या होगा? 1 माइनस यहाँ से करिए 3/16 हो जाएगा। 16 कम 16, और 16 में से यहाँ से 3 घटाएगा तो 13 कितना आएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगी? 13/16 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या होगा? T3 का मान हो गया। इस पर T4 का, T5 का, कितना भी मान को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आपके मन के ऊपर जी, कितने भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इतने भी अगर जांच कर अगर चेक करें कि तो अगर हम इसका सीरीज निकालें, मतलब इसका श्रृंखला निकालते हैं, श्रृंखला निकालेंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा, 3/4 होगा, और एक आपका 13 कितना होगा? 16 हो जाएगा। कितना होगा? 13/16 हो जाएगा। इतने पे हम जांच कर लेते हैं, अगर सही हो जाएगा तो समझेंगे कि ये AP में है। चलिए, ये जब आप ये क्या होगा? A1 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा? A2 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा? A3 हो जाएगा। करेक्ट। चलिए, जब आपका यहाँ पर हो गया तो हमको क्या करना है? D का मान निकालना होगा। D का मान निकालना होगा। चलिए हम D का मान निकालते हैं। तो जब D का मान निकालिएगा, D का मान, तो D का मान निकालिए किस तरह से? A2 में से A1 का घटाइएगा, D1 का मान निकालिएगा, तो A2 कितना है? 3/4 है, -1 कीजिएगा। करेक्ट। चलिए, जब यहाँ पर निकालिएगा तो कितना आएगा? 4 एकम 4, यहाँ से घटा दीजिएगा, माइनस में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप हल लॉसल ले लीजिए। 4 लॉसल लीजिए, यहाँ से कितना? 3 माइनस कितना होगा? 4 होगा, मतलब -1 बाई कितना गया जी? 4 आ गया। कितना आएगा? -1/4 आ गया। चलिए हम D2 का भी मान ले लेते हैं। D2 का निकालते हैं, तो यहाँ पर A3 में से A2 को घटा दीजिएगा, तो A3 माइनस A2 घटाइएगा, तो A3 क्या है? 13/16 है, माइनस 3/4 है। लॉसा ले लीजिए मेरे दोस्त, लॉसा कितना आएगा? 16 आ जाएगा। यहाँ से 13 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, 4 चुका 16, 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ से 1 बाई कितना होगा जी? 16 हो जाएगा। कितना होगा? 1/16। आप डिफरेंशियल आप यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं। जब हम यहाँ पर D1 या D2 का मान निकाले हैं तो क्या होगा? सार अंतर मेरा सेम नहीं आ रहा, समान नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि इसका सार अंतर समान नहीं है,
समान नहीं है, समान नहीं है। तो इसीलिए यह एपी में नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं होगा, इसीलिए यह एपी नहीं होगा, नहीं होगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, फाइनली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 2 नंबर को क्या कीजिए, आप देखिए कॉन्सेप्ट से सोल्व कीजिए। जैसे क्वेश्चन में क्या करा है उससे कॉन्सेप्ट से सोल्व कीजिए। जैसे आप कॉन्सेप्ट से सोल्व कीजिएगा तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यही नहीं कि आपको लैंग्वेज लिखिए, तो ये लिखिए, कॉन्सेप्ट से सोल्व कीजिए। जैसे क्वेश्चन में क्या कहता है कि हवा की मात्रा को पता नहीं था और कह रहा था जो आप यहाँ पर शेषफल निकालिएगा उस शेषफल का क्या कीजिए, माइनस करते, मतलब क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए कह रहा है बाहर निकालिए, तो 1/4 क्या कहता है, बाहर निकाल लिया जाता है। तो आप शेषफल का कितना कर रहा है कि 1/4 बाहर निकाल लेता है। तो हर चीज का, हर शेषफल का क्या कीजिएगा, निकालिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका शेषफल 3/4 है, यहाँ का शेषफल क्या 13/16 आएगा। और आप और भी निकालना चाहते हैं तो और भी निकाल सकते हैं। हम दो पर ही क्या किए, सोल्व कर चेक कर दें कि एपी में है कि नहीं है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। रहा 3 नंबर, चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर सोल्व कर सकते हैं। आप इसे झट से लिखिए, फिर हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत क्या करे 50 बढ़ती जाती है। क्या कहता है 50 रुपये हमेशा बढ़ती जा रही है। जो लागत नेक्स्ट आपका लागत लग जाता है, मतलब आपका जो यहाँ पर देखिए प्रथम मीटर खुदाई का, चूंकि आप यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर मानिए कुछ नहीं, और सिंपली यहाँ पर देखिए कि प्रथम, यहाँ पर देखिए प्रथम मीटर खुदाई लागत बराबर कितना होगा जी, यहाँ पर देखिए 150 है। कितना है, 150 रुपया है, करेक्ट। अब चलिए जब आपका प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया है, तो दूसरी खुदाई लागत कितना होगा जी, दूसरी खुदाई लागत कितना होगा, दूसरी मीटर खुदाई लागत कितना होगा 150 प्लस में 50 ऐड हो जाएगा। क्यों 50 क्यों ऐड होगा, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पर प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। क्या जी, बढ़ती जाती है, मतलब आपका क्या होगा 200 रुपया हो जाएगा। किसका, दूसरी खुदाई का। अगर आप तीसरी खुदाई का निकालिएगा, किसकी, तीसरी खुदाई का, यहाँ पर देखिए तीसरी खुदाई का लागत निकालिएगा तो 200 में ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 250 रुपया हो जाएगा। कितना होगा 250 हो गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप एपी का सिंपल दे सकते हैं, आपको एपी में दिखने को मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से क्या कीजिए, यहाँ पर श्रृंखला को निकाल दीजिए। क्या कीजिए, श्रृंखला निकाल दीजिए। तो श्रृंखला निकालिएगा तो क्या होगा 150 फर्स्ट आपका 200, फिर क्या होगा 250, बढ़ते जाएगा तो बढ़ते जाएगा, जितना मन करो उतना बढ़ा दीजिए। यहाँ से A1 निकालिए, ये आपका A2 हो गया, ये आपका क्या होगा A3 हो गया। 150 आपका A1 हो गया, 200 आपका A2 होगा, 250 आपका A3 हो गया। यहाँ से B का मान निकालकर चेक कर लीजिए। तो A2 माइनस A1 करिएगा तो कितना आएगा, 200 में घटाएगा तो 50, आपका मतलब D का मान कितना आएगा 50 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप D2 निकालिएगा, D1 D2 निकालिएगा तो कितना आएगा जी, 250 में से क्या कितना करना है 200 घटा दीजिए तो कितना का 50 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए जब हम D1 का मान निकाले या D2 का मान निकाले तो सेम ही आया। तो उसी प्रकार से मेरा D3 का भी मान निकाले तो सेम आएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि इसका सार्व अंतर क्या है, समान है। चूंकि इसका सार्व अंतर समान है, इसीलिए यह एपी में है, इसीलिए यह एपी में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी में है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। अब रहा 4 नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। झट से लिखिए फिर मिटाते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन इसे हम बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन को दे सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष
का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है प्रथम वर्ष मतलब पहले वर्ष का जो राशि दी गई है वह राशि कितना है 10,000 रुपये। जो दर है मतलब रेट है आपका 8% की, और जो समय है मतलब कितना हर एक वर्ष पर बढ़ रहा है, प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, साल में एक बार बढ़ रहा है। इससे चलिए हम क्या करते हैं, अगर हम पहले वर्ष की अगर हम राशि लिखते हैं कि पहले वर्ष की राशि बराबर कितना है 10,000 है, 10,000 रुपया है। अगर इसका हम ब्याज निकालें तो इसका मूलधन कितना है 10,000 है, गुने समय ले लीजिए और उसका दर भी ले लीजिए, आप बटा 100 कर दीजिए। कितना कर दिए बटा 100 कर दीजिए। तो आप इसे निकालिएगा तो कितना होगा जी 10,000 होगा, गुने समय 1 साल का और दर कितना है 8 है, बटा 100 हो जाएगा। 100 से ये कैंसिल कर दीजिए, मतलब 800 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 800 आ जाएगा। तो अगर दूसरे वर्ष का राशि निकालिएगा जी, क्या जी दूसरे वर्ष का वर्ष की राशि तो निकालिएगा तो कितना होगा 10,000 यह और 800 यह, कितना हो गया 10,800 आपका हो गया। कितना हो गया 10,800 हो गया, करेक्ट। अब चलिए अगर आप ब्याज निकालना चाहते हैं, क्या जी अगर आप ब्याज निकालना चाहते हैं तो ब्याज क्या होगा, यहाँ पर 10,800 आपका यह हो जाएगा, 10,800 आपका यह हो जाएगा, गुने समय 1 का और रेट आपका 8% का, बटा 100 कर दीजिए, इसे कैंसिल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 8 64 आपका हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 बचा, यहाँ से 6 8 कितना हो गया 864 आपका आ गया। कितना आ गया 864 आ गया। अगर आप इसे क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, क्या कीजिए दूसरे वर्ष की राशि निकाल दीजिए तो कितना होगा 10,864 हो जाएगा। कितना होगा 64 हो जाएगा। आप यहाँ पर फाइनली देखिए, अगर आप किसी सीरीज बनाना चाहते हैं, मतलब अगर आप किसी श्रृंखला निकालना चाहते हैं, श्रृंखला, तो श्रृंखला क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से 10,000 फर्स्ट आपका क्या होगा 10,000 हो जाएगा, 10,000, दूसरा हो जाएगा 10,800 और तीसरा हो जाएगा 10,800, कितना होगा 64 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा डी का मान निकालिएगा तो क्या होगा समान नहीं निकलेगा, समान नहीं है किसका डी का मान क्या है, इसका समान नहीं है। तो आप कह सकते हैं एपी में नहीं है, क्या जी एपी में नहीं है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बनाने से मतलब आप क्या है कॉन्सेप्ट समझिए, जिस जब तक कुछ कॉन्सेप्ट को पता ना होगा तो क्वेश्चन को क्लियरली आप नहीं कर सकते, क्वेश्चन को आप बना नहीं सकते हैं। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा किस तरह क्वेश्चन को बनाते हैं, इसमें हमको क्या निकालना है, वाकई में हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, तो वह आप बात को समझ चुके होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस प्रकार का और भी वीडियो लेते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन से फायदा यह होगा मैं कोई भी आप लोगों के लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ साथ और भी आपको क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूं तो आप तो तुरंत पहुंच जाएगा, अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।